जी हां दोस्तों, संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में 2 युवकों की मौत हो गई। एसपी संभल ने दैनिक भास्कर से इसकी पुष्टि की है। एक युवक के परिजन का कहना है कि सीओ की गोली से मौत हुई है। इधर 2 लोगों की मौत की खबर फैलते ही शहर में फिर तनाव हो गया। सपा सांसद बर्क के इलाके में पथराव की घटना हुई है। हिंसा के बाद डीआईजी आईजी मौके पर पहुंच चुके हैं। दरअसल रविवार सुबह मस्जिद के सर्वे के लिए टीम पहुंची थी। इस दौरान करीब 2000 की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंच गए। उन्होंने सर्वे का विरोध किया। भीड़ मस्जिद के अंदर जाने पर अड़ गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इसके बाद भगदड़ जैसे हालात हो गए। अचानक पथराव शुरू हो गया। पुलिस को भागना पड़ा। बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे, फिर लाठी चार्ज करके भीड़ को खदेड़ा। हालात कई घंटे से बेकाबू है। कई घंटों तक गलियों में जगह जगह पथराव होता रहा। उग्र भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। पथराव में एसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। डिप्टी कलेक्टर भी चोटिल हुए हैं। एक पुलिस वाले को भी गोली लगी है। इधर अखिलेश यादव ने लखनऊ में कहा कि संभल में गंभीर घटना हुई है। वहां सर्वे हो चुका था। चुनाव की चर्चा ना हो पाए इसलिए जानबूझकर सर्वे की टीम भेजी गई थी, जिससे कि माहौल खराब हो जाए। जो संभल में हुआ है बीजेपी सरकार और प्रशासन सबने मिलकर कराया है, जिससे कि चुनाव के धांधली पर चर्चा ना हो सके। दरअसल सुबह 6:30 में डीएम एसपी के साथ एक टीम जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी। टीम देखकर मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। कुछ ही देर में करीब 2000 से ज्यादा लोग जामा मस्जिद के बाहर पहुंच गए। भीड़ मस्जिद के अंदर जाने पर अड़ गई। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इसके बाद भगदड़ जैसे हालात हो गए। अचानक पथराव शुरू हो गया। पुलिस को भागना पड़ा। जामा मस्जिद का 5 दिन में दूसरी बार सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी। इससे पहले 19 नवंबर को सर्वे हुआ था। उसी दिन यानी 19 नवंबर को हिंदू पक्ष की संभल शाही जामा मस्जिद के श्री हरि मंदिर होने की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे करवाकर 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। 26 नवंबर को रिपोर्ट पेश करनी है। 29 नवंबर को इस पर सुनवाई होगी। संभल हिंसा पर मुरादाबाद के मंडलायुक्त ने कहा, सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। पर्याप्त पुलिस बल तैनात था। कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। फिर 2000 से 3000 लोग इकट्ठा हो गए और पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। छतों से भी फायरिंग की गई। आरोपियों की पहचान की जा रही है। हमारे कुछ जवान भी घायल हुए हैं। दीपा सराय में पथराव की एक और घटना हुई। 2 महिलाओं समेत कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। निहित स्वार्थों के चलते वो 12 से 14 साल के बच्चों को मोर्चे पर रख रहे हैं। 3 से 4 वाहन जलाए गए। सटीक आंकड़े अभी आने बाकी हैं। वहीं संभल हिंसा में जिन 2 युवकों की मौत हुई है उनका नाम नईम अहमद और बिलाल अंसारी बताया जा रहा है। इन दोनों युवकों की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग इनको लेकर काफी अफसोस जता रहे हैं। वहीं मुरादाबाद के कमिश्नर ओंजनेय सिंह ने संभल हिंसा में 2 युवकों की मौत की पुष्टि की है। ओंजनेय सिंह संभल में ही कैंप किए हुए हैं। हिंसा के बाद मुरादाबाद से अतिरिक्त पीएसी को संभल रवाना किया गया है। मुरादाबाद में पीएसी की 3 बटालियन है। इस बीच बाद में मालूम हुआ कि 2 नहीं बल्कि 3 मुस्लिम लड़के इस हिंसा का शिकार हो गए और कुछ रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सर्वे करने गई टीम ने कुछ धार्मिक नारे भी लगाए थे, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग काफी ज्यादा नाराज हो गए थे। संभल पत्थरबाजी की घटना पर सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, जब पुलिस बूथ लूटेगी तो लोग निराश होकर क्या करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संभल में हुई पत्थरबाजी की घटना पर कहा, संभल में जो एक समुदाय की ओर से हमला किया गया और वो भी सरकारी तंत्र पर, यह हमला सरकारी तंत्र पर नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र और कानून पर है, जिस पर उन्हें भरोसा नहीं है। अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा जिस ढंग से यह हमला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक संभल में जामा मस्जिद के बाहर पथराव के बाद अब जगह जगह फोर्स तैनात है। पूरी सड़क पर पत्थर बिछ गए थे। दावा किया जा रहा है कि प्रशासन की टीम ने कई ट्रैक्टर ट्रॉलियां भेजी है। वहां से पत्थरों को हटाया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि कई ट्रॉली से पत्थरों को ले जाया गया है। वहीं अपने विवादित और उटपटांग बयानों के लिए चर्चित कंगना रनौत ने मुसलमानों को निशाना बनाते हुए इस मामले को हिंदू मुस्लिम विवाद का रंग देने की कोशिश की।
संभल में पथराव की घटना पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, यह अब कोई छिपी बात नहीं है कि सिर्फ संभल ही नहीं बल्कि हमारे देश में ऐसी कई जगह हैं जहां हिंदू प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ऐसे इलाकों में लोग शरिया कानून लागू करने की कोशिश कर रहे हैं और शरणार्थियों को फर्जी पहचान पत्र दिए जा रहे हैं। हम अपने मंत्र एक है तो सुरक्षित है और बटेंगे तो कटेंगे का महत्व देख सकते हैं। हमें अपने देश में एकजुट रहना होगा। वहीं संभल में पत्थरबाजी की घटना पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी कहते हैं, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ उचित नहीं है। मैं संभल के मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो इस्लाम की अमन चैन की शिक्षा को बनाए रखें। जहां तक अदालती कार्रवाई का सवाल है, जामा मस्जिद हमारी है, इसकी मीनारें, दीवारें और गुंबद इस बात का सबूत है कि ये एक तारीखी मस्जिद है। हम कानून और पुख्ता सबूतों के जरिए इस लड़ाई को लड़ेंगे और इसमें सफलता हमारी ही होगी। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संभल मामले पर कहा है कि जो भी अदालत के आदेश के पालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा, न्यायालय के आदेश का पालन कराना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है, उसे कराया जाएगा। जो न्यायालय के आदेश के पालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने एक वीडियो जारी कर कहा, संभल में सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची थी। टीम पर पथराव करना दर्शाता है कि आपका संविधान में विश्वास नहीं है, देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, कानून में विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा, यह मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है जहां आप जोर दबाव के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से आपको न्यायपालिका पर विश्वास करके अपील करके अगर किसी प्रकार की आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई बल प्रयोग करके किसी प्रकार का कब्जा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है तो यह स्वीकार नहीं हो सकता है। राकेश त्रिपाठी ने कहा, अगर कोई कानून हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर कठोरता से कार्रवाई होगी। हम लोगों से अपील करते हैं कि लोग वहां शांति व्यवस्था बनाने का काम करें और किसी भी स्थिति में कानून को हाथ में लेने का काम ना करें। वहीं एक अलग रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद का सर्वे करने गई टीम सर्वे पूरा कर चुकी है। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी ANI से उन्होंने कहा, सर्वे पूरा हो चुका है और सर्वे टीम को हमने सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। डीएम ने कहा, बाकी जो चीजें हैं वो कंट्रोल में है। जो भी दंगाई है या जो भी शरारती तत्व है उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मस्जिद का सर्वे करने वाली टीम के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया, सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक कमीशन की कार्रवाई हुई। जो फीचर्स है, जितनी चीजें हैं उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी एडवोकेट कमीशन द्वारा हो चुकी है। उन्होंने बताया, यह सर्वे पूरा हो चुका है। 29 नवंबर को सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। वैसे इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसी ऐतिहासिक मस्जिद को इस तरह मंदिर होने का दावा कर सर्वे करना सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।